नमस्कार दोस्तों, आइए जानते हैं पश्चिम बंगाल के दिन भर की ताजा और बड़ी खबरें। वही आपने अभी तक वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो फटाफट से कर लीजिए। केंद्र सरकार का बड़ा फैसला। स्कॉलरशिप में 2 लाख रुपये तक हुई बढ़ोत्तरी, नई गाइडलाइन जारी। केंद्र सरकार ने अनुसूचित जाति के छात्रों के लिए उच्च शिक्षा की दिशा में बड़ा कदम उठाते हुए छात्रवृत्ति की समय सीमा को बढ़ा दिया है, जिसमें वित्तीय सहायता बढ़ाई गई है और संस्थाओं की जवाबदेही को भी सख्त किया गया है। इस योजना का लक्ष्य अनुसूचित जाति के छात्रों के लिए गुणवत्तापूर्ण शिक्षा को बढ़ावा देना है। सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय द्वारा जारी नए दिशा निर्देशों के अनुसार अब अनुसूचित के विद्यार्थियों को उच्च शिक्षा के लिए प्रतिवर्ष 2 लाख रुपए तक की वित्तीय सहायता दी जाएगी। यह सहायता ट्यूशन फीस और गैर वापसी योग्य शुल्क को कवर करेगी। दिसंबर से मोदी सरकार 10 बड़ी योजनाएं लागू। एलपीजी पेट्रोल रिचार्ज, सस्ते आवास योजना, 5 लाख मिलेंगे 2025। 1 दिसंबर 2025 से केंद्र की मोदी सरकार 10 बड़ी योजनाएं लागू करने जा रही है, जिससे एलपीजी सिलेंडर, पेट्रोल और रिचार्ज सस्ते हो जाएंगे। साथ ही प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत गरीबों को घर बनाने के लिए 5 लाख रुपये तक की आर्थिक सहायता मिलेगी। यह खबर खासकर गरीब और मध्यम वर्ग के लोगों के लिए है। ममता दीदी के राज्य ने कायम की ये मिसाल। होने लगी डॉलर की बारिश, गुजरात, यूपी सब पीछे। जब पूरा देश पश्चिम बंगाल में एसआईआर वोटर लिस्ट संशोधन पर सियासी घमासान देख रहा है, ठीक उसी वक्त ममता बनर्जी की सरकार ने एक दूसरे मोर्चे पर धमाकेदार कामयाबी हासिल की है। केंद्रीय पर्यटन मंत्रालय के इंडिया टूरिज्म डेटा कंपेंडियम 2025 के अनुसार पश्चिम बंगाल विदेशी पर्यटकों के लिए भारत का दूसरा सबसे पसंदीदा राज्य बन गया है। इससे आगे सिर्फ महाराष्ट्र ही है, जबकि राजस्थान, गुजरात और उत्तर प्रदेश तक पीछे छूट गए हैं। 1 दिसंबर से राशन कार्ड पर 8 नए नियम लागू। फ्री 10 सामान और 2,500 रुपये कैश मिलेगा। देश में गरीब और मध्यम वर्ग के परिवारों को महंगाई से राहत देने के लिए राशन वितरण प्रणाली और उज्ज्वला योजना में बदलाव किए गए हैं। आपके द्वारा पूछी गई खबर में 8 नए नियम, 10 मुफ्त सामान और 2,500 रुपये कैश का दावा किया गया है, जिसकी सच्चाई निम्नलिखित है। तक सीमित न रहकर राशन के दायरे में अधिक आवश्यक खाद्य सामग्री को शामिल कर रही है, ताकि परिवारों को संतुलित आहार मिल सके। 2 बंगाल एसआईआर पर नॉन स्टॉप बवाल। सुवेंदु अधिकारी। टीएमसी के एसआईआर पर सवाल उठाने पर बीजेपी ने पलटवार किया है। सुवेंदु अधिकारी ने कहा है कि ममता सरकार बांग्लादेशी घुसपैठियों का संरक्षण दे रही है। बंगाल में किसी बीएलओ की मौत नहीं हुई है। टीएमसी गलत आरोप लगा रही है। काम के दबाव से किसी भी बीएलओ की मौत नहीं हुई है। अब महिला घर बैठे 15,000 तक हर महीने कमा सकती है। सरकार ने महिलाओं के लिए वर्क फ्रॉम होम योजना 2025 की शुरुआत कर दी है, जिसके तहत देश भर की महिलाएं घर बैठे 10,000 से 15,000 प्रति माह तक कमा सकती हैं। इस योजना का उद्देश्य महिलाओं को आर्थिक रूप से आत्मनिर्भर बनाना और घरेलू जिम्मेदारियों के साथ रोजगार का अवसर उपलब्ध कराना है। यह योजना महिलाओं को घर से ही काम देकर उनकी आय बढ़ाने का एक सरकारी प्रयास है। इसमें महिलाओं को डिजिटल वर्क, पैकिंग वर्क, डेटा एंट्री, सिलाई कढ़ाई और कई अन्य कार्य दिए जाते हैं, जिन्हें पूरा करने पर कौन बनेगा बीजेपी का राष्ट्रीय अध्यक्ष? पीएम करने जा रहे बड़ी बैठक। रेस में एक और नया नाम। बिहार चुनाव के समाप्त होते ही अब भारतीय जनता पार्टी बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष के नाम को लेकर कयासबाजी शुरू हो चुकी है। भाजपा इसकी तैयारी जल्द ही शुरू करने वाली है। रविवार तक नई दिल्ली में भाजपा की एक बड़ी बैठक होने वाली है, जिसमें तैयारियों का जायजा लिया जाएगा। इस बैठक में पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष के चुनाव की प्रक्रिया शुरू करने की संभावना है। सूत्रों के अनुसार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के रविवार को देश लौटने के बाद वरिष्ठ भाजपा नेताओं की बैठक पार्टी मुख्यालय में होने की संभावना है। लक्ष्मी का धन खत्म नहीं हुआ, तब भी आपको राज्य सरकार से सीधे मिल रहा है ये भत्ता। बंगाल विधानसभा चुनाव नजदीक हैं और उससे पहले लक्ष्मी भंडार की चर्चा जोरों पर है। बंगाल की सत्ता में आने के बाद से ही मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने राज्य के आम लोगों को ध्यान में रखते हुए कई सामाजिक योजनाएं, राज्य सरकार की योजनाएं शुरू की हैं।
इनमें लक्ष्मी भंडार सबसे ज्यादा लोकप्रिय है। मुख्यमंत्री ने लक्ष्मी भंडार योजना की शुरुआत मुख्य रूप से बंगाल की माताओं को ध्यान में रखकर की है। राज्य सरकार की इस योजना के माध्यम से बंगाल की महिलाओं को हर महीने कुछ आर्थिक सहायता दी जाती है। बीएलओ पर दबाव और धमकी नहीं, एसआईआर पर चुनाव आयोग का टीएमसी को सख्त निर्देश। चुनाव आयोग ने तृणमूल कांग्रेस को चेतावनी दी है कि बीएलओ पर किसी तरह का दबाव न बनाया जाए। आयोग ने कहा है कि एसआईआर के दौरान बीएलओ को धमकी न दी जाए। इस बात पर भी जोर दिया गया है कि एसआईआर के दौरान बूथ लेवल अधिकारियों को बिना किसी दबाव के काम करने दिया। उन्हें पूरी निष्पक्षता के साथ मृत, शिफ्ट हुए लोगों और डुप्लीकेट वोटर्स की डिटेल भरने दी जाए। प्रधानमंत्री आवास योजना 1,20,000 बैंक खाते में मिलेगा। प्रधानमंत्री आवास योजना का मुख्य उद्देश्य मध्यवर्गीय, गरीब और जरूरतमंद परिवारों को पक्का घर उपलब्ध कराना है। इस योजना के तहत पात्र परिवारों को 1,20,000 तक की वित्त सहायता सीधे उनके बैंक खाते में दी जाती है। इससे अधूरा मकान पूरा हो सकता है या नया घर बनाया जा सकता है। ग्रामीण और शहरी क्षेत्र के लोग इसका लाभ ले सकते हैं। इसके साथ ही बैंक से कम दर पर ब्याज लोन मिलने की सुविधा और स्थानीय स्तर पर सामग्री उपलब्ध कराने में भी मदद मिलती है। यह योजना से मकान नहीं देती, बल्कि जीवन स्तर को भी बेहतर बनाती है। आयोग ने तृणमूल कांग्रेस को दी जानकारी, गलत जानकारी फैलाने से बचने की भी सलाह। अभिषेक ने मकसद पर उठाए सवाल। पिछले 4 दशकों से देश माओवाद, पूर्वोत्तर अलगाववाद और कश्मीर समस्या से त्रस्त है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने आज डीजी सम्मेलन में दावा किया कि नरेंद्र मोदी सरकार इन तीनों समस्याओं का स्थायी समाधान खोजने के बेहद करीब है। नरेंद्र मोदी के प्रधानमंत्री बनने के बाद से केंद्र सरकार ने देश के विभिन्न शहरों में डीजी सम्मेलन आयोजित करने का निर्णय लिया है। इस बार 3 दिवसीय 28 से 30 नवंबर सम्मेलन के लिए छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर को चुना गया है। बंगाल में घुसपैठियों का मुद्दा क्यों ईसी के सामने? टीएमसी के 5 सवाल ईसी पहुंचने के बाद बोले, नहीं मिला जवाब। बंगाल में एसआईआर प्रक्रिया को लेकर सियासी टकराव लगातार बढ़ रहा है। तृणमूल कांग्रेस ने मंगलवार को मुख्य चुनाव आयुक्त से मुलाकात की और बैठक खत्म होने के बाद आरोप लगाया कि उन्होंने चुनाव आयोग से जितने सवाल पूछे उनमें से एक का भी जवाब नहीं मिला। टीएमसी प्रतिनिधिमंडल का दावा है कि एसआईआर प्रक्रिया जल्दबाजी, अव्यवस्था और दबाव का मिश्रण बन चुकी है। इससे हजारों लोग परेशान हो रहे हैं। 1 दिसंबर से सीनियर सिटीजन को मिलेंगी 8 नई सुविधाएं। सरकार ने किया बड़ा ऐलान। सीनियर सिटीजन के लिए 2025 एक बड़ा बदलाव लेकर आ रहा है। सरकार ने घोषणा की है कि 1 दिसंबर 2025 से बुजुर्गों को कई नई सुविधाएं और लाभ दिए जाएंगे। ये नई स्कीमें खास तौर पर उन लोगों के लिए हैं जो पेंशन, स्वास्थ्य सुविधाओं और बैंकिंग सेवाओं पर निर्भर हैं। सरकार का उद्देश्य है कि देश के वरिष्ठ नागरिकों को आर्थिक सुरक्षा, स्वास्थ्य सुरक्षा और सुविधाजनक जीवन उपलब्ध कराया जा सके। नीचे जानें इस योजना में क्या क्या शामिल है। दवाइयों और मेडिकल ट्रीटमेंट पर सरकार अब 40% तक सब्सिडी देगी। बंगाल के राज्यपाल का बड़ा फैसला, राजभवन का नाम बदलकर लोक भवन रखा। राज्यपाल सीवी आनंद का यह फैसला काफी चर्चा में है। हाल ही में उन्होंने पश्चिम बंगाल के पास स्थित बांग्लादेश सीमा का भी दौरा किया था। इसके बाद उन्हें ट्रेन में आम लोगों की तरह यात्रा करते हुए देखा गया था। वहीं डॉ. सीवी आनंद बोस ने ट्रेन में मिली शिक्षिका के अनुरोध पर स्कूल में अभ्यर्थियों से मुलाकात की थी। इसके बाद अब उन्होंने अपने आवास का नाम बदलने पर भी मुहर लगा दी है। पिछले अक्टूबर में उत्तर बंगाल में आई विनाशकारी बाढ़ और प्राकृतिक आपदाओं में पूजा समारोह के दौरान 23 लोगों की जान चली गई थी। इस आपदा के बाद मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने मृतकों के परिवारों के साथ खड़ी होकर प्रत्येक परिवार को 5 लाख रुपए की आर्थिक सहायता और एक सदस्य को नौकरी देने का वादा किया था। इस घोषणा के जवाब में पश्चिम बंगाल सरकार ने मृतकों के परिवार के सदस्यों के लिए नौकरी की व्यवस्था की है। इसका उद्देश्य मुख्यमंत्री के आदेशों को लागू करना, उत्तर बंगाल बाढ़ में मारे गए लोगों के परिवारों को नौकरी प्रदान करना और माधबंगा में नए होमगार्डों का प्रशिक्षण शुरू करना है।
बीजेपी में शामिल होते ही छलके एपी नेता के आंसू, अरविंद केजरीवाल को दे डाली नसीहत। दिल्ली नगर निगम एमसीडी उपचुनाव से पहले आम आदमी पार्टी आप को झटका देते हुए पार्टी के वरिष्ठ नेता और पूर्व विधायक राजेश गुप्ता ने शनिवार को भारतीय जनता पार्टी भाजपा में शामिल हो गए। 2 बार आप विधायक रहे गुप्ता पार्टी 2015 में आप से विधायक बने के राष्ट्रीय प्रवक्ता और पार्टी की कर्नाटक इकाई के प्रभारी भी थे। वह भारतीय जनता पार्टी भाजपा के दिल्ली प्रदेश अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा की उपस्थिति में भाजपा में शामिल हुए। तृणमूल में बदलाव की आहट, नेताओं का रिपोर्ट कार्ड तैयार। कोलकाता तृणमूल कांग्रेस में संगठनात्मक हलचल तेज हो गई है। मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण को लेकर चुनाव आयोग पर लगातार हमले के बीच पार्टी अब आंतरिक अनुशासन कसने की तैयारी में है। सूत्रों के मुताबिक तृणमूल के राष्ट्रीय महासचिव और सांसद अभिषेक बनर्जी 6 दिसंबर को मुख्यमंत्री एवं पार्टी प्रमुख ममता बनर्जी को सभी प्रमुख नेताओं का विस्तृत परफॉर्मेंस रिपोर्ट 6 दिसंबर को सौंपेंगे। कार्ड सौंप सकते हैं। इसके बाद संगठन में बड़े बदलाव की संभावना जताई जा रही है। अभिषेक बनर्जी पिछले कई दिनों से चुनाव आयोग के निर्देशों पर तंज कसते रहे हैं। हम बाबरी मस्जिद बनाकर रहेंगे, किसी में ताकत है तो रोक कर दिखाए। टीएमसी विधायक के बिगड़े बोल से बढ़ा विवाद। बंगाल के मुर्शिदाबाद जिले में बाबरी मस्जिद बनाने की घोषणा करने वाले सत्तारूढ़ तृणमूल कांग्रेस के विधायक हुमायूं कबीर ने भड़काऊ बयान देकर बड़ा राजनीतिक विवाद खड़ा कर दिया है। प्रदेश भाजपा की तरफ से शुक्रवार को जारी किए गए वीडियो के अनुसार मुर्शिदाबाद के भरतपुर से विधायक कबीर ने चेतावनी दी है कि जो कोई भी उन्हें बाबरी मस्जिद बनाने से रोकने की कोशिश करेगा उसे गंभीर परिणाम भुगतने होंगे। सीएम बनने का शुभेंदु का सपना पूरा नहीं होगा, बेचाराम। तृणमूल कांग्रेस की ओर से शुक्रवार को महिषादल के ब्रजलाल चौक में आयोजित एक सभा में राज्य के कृषि विपणन मंत्री बेचाराम मान्ना ने भाजपा नेता शुभेंदु अधिकारी पर तीखा हमला बोला। उन्होंने कहा कि अधिकारी मुख्यमंत्री बनने का सपना देख रहे हैं, लेकिन यह सपना कभी पूरा नहीं होगा। उन्होंने दावा किया कि 2026 के विधानसभा चुनावों के बाद अधिकारी को रांची जाना होगा और लोग जानते हैं कि रांची किस लिए जाना पड़ता है। सभा में महिषादल के विधायक तिलक कुमार चक्रवर्ती, जिला परिषद के अध्यक्ष उत्तम बारिक, तमलुक जिला तृणमूल अध्यक्ष सुजित कुमार राय सहित कई नेता मौजूद थे। 1 दिसंबर को लोकायुक्त कमेटी के सदस्यों के साथ बैठक करेंगी सीएम। पश्चिम बंगाल सरकार की ओर से आगामी 1 दिसंबर को राज्य सचिवालय नबान्न भवन में लोकायुक्त कमेटी की बैठक बुलाई गई है, जिसकी अध्यक्षता मुख्यमंत्री ममता बनर्जी करेंगी। हालांकि विपक्ष के नेता शुभेंदु अधिकारी ने मुख्यमंत्री की अध्यक्षता में होने वाली बैठक के लिए राज्य सरकार के आमंत्रण को ठुकरा दिया और उनके प्रशासन पर खून से सना होने का आरोप लगाया। गौरतलब है कि श्री अधिकारी पिछले 4.5 वर्ष से राज्य सरकार की विभिन्न बैठकों का बहिष्कार करते आए हैं।